तुम्हारे मन में उठा उसी में तुम आसक्त हुए, बत्त है साधे नहीं, विचार करके नहीं टूटे। ताजी तुर्की दोनों एक घोड़ा और मन माया दोनों एक देही। मन नाम और माया रूप, तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, ये संपूर्ण रूप माया और नाम मन। इसको साधे नहीं, परख के छोड़ा नहीं और काट के घोड़ा चढ़ा। काट का घोड़ा कहिए कि जो अपने चलाने से चले, जो अपने चलाए से चले उसमें स्वतंत्र चलन शक्ति न हो, तो काट का घोड़ा। काट का घोड़ा कहिए योग, काट का घोड़ा भक्ति, काट का घोड़ा कर्म, काट का घोड़ा उपासना। इतने जीव के चलाने से चलाए बिना नहीं चलते। तो ऐसे जड़ घोड़ों पर तुम चढ़ा तो परख कैसे होगी? जब तक तुम चलाएगा तब तक ये चलेंगे, और जब तुम्हारा चोला छूटेगा तब सभी ही यहाँ की यहीं रह जाएंगे। ये कुछ स्वतंत्र चलने में समर्थ नहीं है। तुझे कैसे पार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसको परख के छोड़ दे। तो इसलिए जो है कि अब सदगुरु जो अथवा सदगुरु सतपथलात ने गुरु भाव ढील, गुरु वालों सब ढीले हो गए। अब गोनी भाई लचपत, उसको मानने वाले जो चेले लोग भी सब लचपत हो गए। तो जो है कि यानी प्रमुख हो गए। कोई तो संसार में विषयासक्त ही हो गए। मैं करने वाला नहीं, इंद्रियों कर्म इंद्रियां करती है, ऐसा कह करके जो है कि विषय में लिप्त हो उसको बंधन नहीं, ऐसा उन्होंने सिद्धांत किया। तो ऐसे ढीले भ्रमित गुरु लोग, योगी भोगी ब्रह्मज्ञानी जगत रूप होने वाले, सब उनके चेले कहाँ से जो है शुद्ध होंगे? वो सब लचपत आसक्त तदासक्त बन गए, ब्रह्मभूल में पड़ गए। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ऐसा जो है कि करने से तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये भ्रम की मार्ग छोड़ो, खानी का आसक्ति छोड़ो, वाणी का अभिमान छोड़ो, त्यागो। तो पारकी गुरु कबीर साहब का कहा पारकी संतों का कहा भी नहीं मानते। तब ये कहाँ से जो मुक्त हो सकेंगे? कैसे निर्बद्ध हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। जो पारकी का कहा नहीं मानेंगे या स्वयं भी विचार नहीं करेंगे, ब्रह्मभूल आसक्ति जो है खानी वाणी का जाल नहीं छोड़ेंगे, तो इनकी स्थिति ठहराव मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पारकी गुरु का कहा हुआ मानो कि खानी जाल को छोड़ो, वाणी जाल को छोड़ो, मोटी माया छोड़ो, धीनी माया को छोड़ो, और जो है कि शुद्ध सच्चा मनुष्य हंस बनो। साधु संत गुरु की सेवा, सत्कर्म, बोध वैराग्य को जो है कि धारण करके अपना जीवन को सफल करो, उद्धार करो। अब ताजी घोड़े को न साध करके जो है काट के घोड़ा चलने से जो है कि जैसे कुछ फायदा नहीं होता है, तो बच्चों का खेल मनोबहलाव होता है, उसी तरह ताजी अभी वर्तमान के सत्पुरुषार्थ रूप तुर्की जैसे तुर्क देश के घोड़े के समान, और अपने वर्तमान में ही मन को इंद्रियों को साधो, सीधा बनाओ, स्वाधीन बनाओ, अपने जो है कि नियम अनुसार चलाओ। सत्पुरुषार्थी, सत्संगी, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, बोध वैराग्य संपन्न, इंद्रिय निग्रही, और जो है कि मन को भी जो है बस में किए हुए, तब तुमको अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। काठ का घोड़ा नहीं चढ़ना पड़ेगा। काठ का घोड़ा वो जड़ है, किसी विषय का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। ब्रह्मेश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह देवी देवता का भी आशा भरोसा नहीं करना पड़ेगा। किसी पुस्तकों का जो है कि आधार नहीं लेना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ से पार उतर जाओगे। तो ऐसे जो है कि जड़ के आश्रय नहीं करना पड़ेगा। वाणी कल्पना के जो है कि भरोसा नहीं करना पड़ेगा। अपने सत्पुरुषार्थ द्वारा, सत्संग द्वारा, सत्य साधना से
अपना जो है कि मुक्ति का कार्य अपने स्वयं सिद्ध कर लो, दूसरा जो है किसी के आधार में मत रहो। अपने सत्पुरुषार्थ से अपना उद्धार करो, ये उसका भाव हो गया। ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो, जय रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हन ते रंग गाचे हो। 28 और 29 ताल झांझ सब भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो, जय रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हन ते रंग राचे हो। नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे लगे तीरा हो, कहीं कबीर राम रस माते, दुल्हा दास कबीरा हो। अब इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, देखो ये संतो, काठ के घोड़े पर चढ़ के सब कोई नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, झांझ मंजीरा बजाते हैं, अरे सब कोई कहर विरह में नाच रहे हैं। और जिस रंग में दुल्हा गुरुआ लोग विवाहने आते हैं, उसी रंग में दुल्हने बने हुए जीव रास्ते हैं, खूब रत होते हैं, ब्रह्मलोक में पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अब ताल झांझ भल बाजत, ऐसे गुरुआ लोगों के यहाँ, संसारी विषयी लोगों के यहाँ ताल झांझ मृदंग सहनाई बांसुरी संग घंट बजाते हुए आते हैं। नगर कीर्तन, प्रभात फेरी, या जो मंदिरों में तीर्थों में बाजा बजाते बजाते हरे राम हरे कीर्तन हरे शिव हरे विष्णु, ये सब गाते गाते आते। कहरा सब कोई नाचे। कहर में कहरा गीत होता है, कहार लोगों का गीत, सब कोई वही कहार में कहरा गा गा करके जाए कि नाचते गाते ढोल बजाते आते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। कहीं उनके जो है कि विषय के समय में, विवाह आदि के समय में, अथवा कहीं उत्सव के समय में, कहीं त्यौहार के समय में, कहीं जो है कि देवी देवताओं के पालकी निकालने के समय में। अब जिस रंग में दूल्हा ब्याहने आए, उसी रंग में दूल्हे भी इसी रंग में रत रहती है। वैसे ही गुरुआ लोग जैसे कल्पना लेकर के आए, वैसे ही जो है कि भक्त लोग भी कल्पना के रंग में रत हो करके जो है कि भूले पड़े हैं। इसलिए ये सब कल्पनाओं का, विषयों का जाल को परित्याग करके निर्विषय निर्मल में जो है कि अपनी स्थिति बनाओ और अपना जीवन सफल करो। नहीं तो तुम्हारे को मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। नौका कहते हैं, जैसे नौका होते होते ही जो है कि खेने को नहीं जाना तो पार कैसे उतरोगे, समझा हो जाएगा। खेने को जानो, ये जो है नदी के इस पार से उस पार अपने जीवन कल्याण के वो चले जाओ। ऐसी नौका का ये शरीर, मनुष्य शरीर रूपी नौका, जब तक मनुष्य देश स्थापित है तब तक खेवे नहीं जाने, परखे नहीं जाने, कैसे को लगे होती है, कैसे आवागमन से बचोगे। सदगुरु कहते हैं कि राम रस माते, दुल्हा दास कबीरा हो, दास कबीरा कहिए जीव, दुल्हा कहिए गुरु वालो। तो दोनों कर्मयोग उपासना भक्ति ज्ञान करके राम रस में माते, मिथ्या भ्रम धोखे में भूले। राम कहिए जो सब में रमा है, उसके रस अनेक विषय, अनेक कल्पना, अनेक अनुमान, उसमें राते जीव सब कोई दूसरा मालिक बना करके उसके आप दास बने और उसी के प्रेम में माते। इस तरह से भूलने बुलाने का काम किया। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये नौका, मनुष्य जीवन नौका रूप है। ये भवसागर पार उतारने के लिए सत्संग की जहाज है। अब ये रहते रहते जब तक आयु है, जब तक जीवन है, तब तक सत्संग में लगो, साधु संत गुरु की सेवा भक्ति करो,
बोध वैराग्य ले, गृहस्थी में रहोगे तो सदगृहस्थी बनो, सद्गुण धारण करो और अपना जीवन सफल करो। और साधु संत भेषधारी हो तो जो है कि त्याग वैराग करो, सर्व आनंदी, सर्व आसक्ति, सर्व विकार को त्यागो। अगर ये शरीर रहते रहते में ही जो है कि खेने नहीं जाना, सत्कर्म करने को नहीं जाना, सत्यबोध लेने को नहीं जाना, तो फिर मरने पर क्या पार उतरोगे? कैसे पार उतरोगे? मरने को तो मर ही जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। जीते जी में जैसे बनाया होगा वैसे संस्कार लेके जाओगे, जीते जी में नहीं बनाया होगा तो फिर पार नहीं उतरोगे। पार उतरने के लिए तो जो है कि जैसे नाव है तो नाव खेने को भी जानना पड़ेगा, इस पार से उस पार ले जाने की तरकीब जानना पड़ेगा। और नहीं जानोगे तो बह जाएगा, भंवरी में पड़ जाएगा, उलट जाएगा। छोटी नाव में तो डर है, सीधा ले जाना पड़ता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में खेने को नहीं जाओगे, चलने को नहीं जानोगे, बोलने को नहीं जानोगे और जो है कि सुधारने को नहीं जानोगे, गुण रहने रस लेने को नहीं जानोगे तो पार कैसे उतरोगे? नहीं उतर सकते। आयु तो क्षीण होता जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो बंधन का बंधन। इसलिए जानो, समझो, बूझो, अपने उद्धार करने का जो है कि प्रयत्न करो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। अब कहीं कबीर भी लिखा है, दास कबीरा भी लिखा है, जुलाहा दास कबीरा। तो वो अपने को जुलाहा दास कबीरा नहीं कह रहे हैं, वो दूसरे जीवों के लिए कह रहे हैं। कहीं कबीर साहब स्वयं के लिए कह रहे हैं। तो राम रस माते कौन? मैं राम रस माता ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो दूसरे जो दास बने हुए हैं, जो वाणी को लहा, कल्पना को लहा, विषय को लहा, प्राप्त हुआ, उसको जो है उसमें गया, फंसा, उसको जुलाहा कहते हैं, उसी को दास कबीरा कहते हैं। तो वही उन्मत्त हुए, एक तो विषय रस में उन्मत्त हुए, दूसरा वाणी के रस में, और तीसरा जो है कि राम रस में, आत्मरस में, ब्रह्म रस में, ब्रह्म रस में, जिसका मन जहाँ लगा वही रस, उसको रस आ गया, स्वाद आ गया, मजा आ गया, सुख बात लिया। तो ऐसे जो है कि भ्रम में पड़ने वाले योगी ज्ञानी भक्त जो है कि अज्ञान के दास बने हुए भूले हैं, उसको परख के परित्याग करो। विषय रस, वाणी रस, कल्पना के रस कहीं भी मत रमो, और अपने जो है कि स्वरूप स्थिति सद्गुण रहनी रहस्य संयुक्त अपना जीवन उद्धार करो। ये पहला कहरा के 1 से 31 चौपाई तक में पूरा हुआ। इसका भावार्थ जीव को जीवन कल्याण करने के लिए विशेष रूप से रहनी रहस्य धारण करके मनुष्य जीवन उद्धार करने के बारे में कहा गया है। कहरा 2 मत सुन मानिक दिया बंद निवारो हो, अटपट कुमरा करे कुमरैया, चमरा गांव न बाँचे हो। 1 और 2 ये दूसरा कह रहा है, मत सुन मानिक हृदय बंद निवार हो। गुरुमुख है। मानिक कहिए जो मानी हुई वस्तु ब्रह्मा और मानी हुई वस्तु आत्मा, मानी हुई वस्तु अनेक देवता और मानी हुई वस्तु कर्म उपासना भक्ति ज्ञान योग जो मानंदी स्वयं बंधन। तो तुम बंधन की बात मत सुनो, हृदय बंद निवार हो। नाना वाणी, नाना कल्पना और नाना अनुमान जो गुरुआ लोगों ने दृढ़ाए हैं, और तुमने जो जो हृदय में बंधन माना है, स्त्री पुत्र धन विषय आदि, तो सब परख के विचार करो, नहीं तो भवबंधन में बंधे गर्भ योनि में जाओगे। अब जितना सुनना है तुमने सुन लिया। सदगुरु कहते हैं, हे मानिक, मणिमाणिक के समान, तो हे जीव, हे मनुष्य, हे भक्तो, हे संतो, ये संसारी विषय लोगों का वाणी और भ्रमित कुरुआ लोगों की वाणी तो बहुत बहुत सुन लिया तुमने। उससे तो जो है कि अनंत जन्मों से अभी तक भवबंधन, जगत बंधन, देह बंधन, ब्रह्म बंधन लगा ही लगा हुआ है।
अभी भी वही बातें सुनते रहोगे, वही मानते रहोगे, वही जो है कि दृढ़ करते रहोगे, तो अब कहाँ तक छूटोगे? फिर अनंत जन्म तक वैसे ही बंधन में पड़े रहोगे। अब सुनना है तो पार के संत सदगुरु की निर्णय को सुनो, भ्रम दोष या अनुमान कल्पना को परित्याग करो। एक तो दो बार कहा है मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक। तो पहला तो ये विषयी लोगों की बातें मत सुनो। मत सुनो माने जो है कि उसको मानो मत, उसमें सम्मिलित मत हो, उनके अनुसार अपने व्यवहार मत करो। दूसरा ये षड दर्शन 96 पाखंडी गुरुआ लोगों के वेदशास्त्र पुराण कुरान की बातों को, कल्पना को मत सुनो, मत मानो, मत जो है कि उसमें आसक्त हो, उस अनुसार कार्य मत करो। विषयी लोगों के विषय मार्ग के अनुसार जो है कि आचरण मत करो, और जो है कि भ्रमिकों के अनुसार आचरण मत करो। इसको सुनो ही मत, मानो ही मत, उसमें सम्मिलित ही मत मानो। अभी पूरा परित्याग कर दो। हृदय बंध निवारो, हृदय में जो पहले से बंधन गांठ बांध रखा है उसको निवारण कर खोलो, काटो, उसको नष्ट करो। कोई बंधन, कोई भ्रम, कोई भूल, कोई आसक्ति, कोई पक्ष, कोई दुराग्रह रखो ही मत। बिल्कुल तो तार करके निर्बंध स्वच्छंद निर्विकार स्वतंत्र मुक्त बन जाओ। अटपट कुमरा करे कुमरैया, तुम्हारा गाँव न बाँटे हो, वितुट कोरिया दी पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। तो इसमें कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अटपट कुमरा कहते हैं मन तो नाना प्रकार की कल्पना करता है और नाना वासना में बंद होता है, नाना कर्म करता है। वैसे शरीर जीव को प्राप्त होते हैं, जैसी इच्छा कुमार की होता है और जैसा चित्त लगा करके क्रिया करता है, वैसी हंडिया बर्तन बनाता है। तद्वत मन जैसी कल्पना करता है और कल्पना में आसक्त होकर जैसी क्रिया करता है, वैसी देह जीव को प्राप्त होता है। परंतु तुम्हारा गाँव न बाँटे हो। कुमार नाना प्रकार की हंडिया बनाता है, परंतु वह बनाता ही जाता है, वह टूटती ही जाती है। तद्वत मन नाना शरीर उत्पन्न करता है, परंतु तुम्हारा गाँव न बाँटे हो। तुम्हारा गाँव कहिए जो चर्म मांस हाड़ नाड़ी मलमूत्र का गाँव देह, जो अनेक प्रकार की देह जीव को होती है, राजदेही, दरिद्र देही और सब नाश हो जाती है। इसलिए संपूर्ण मिथ्याभूत जान करके आसक्ति छोड़। नित्य कोरिया पेट भरते है, छिपिया आंगन नाचे। कोरिया कहिए गुरु वालों, जिन्होंने नाना प्रकार के कपड़े बिने, नाना वाणी ग्रंथ बनाए। तो गुरु वालों रोज बाजार भरते हैं, नाना वाणी नाना ऋषि का सिद्धांत बताते हैं, नाना ग्रंथ वाणी बाँचते हैं। तो सुन सुन के छिपिया आंगन नाचे हो। छिपिया कहते जो कोरी के पास से कपड़ा लेकर के और जीवों को बेचे सो छिपिया। छिपिया कहिए भागता। तो जो वाणी और जो सिद्धांत की जिसकी भक्ति है, सही बात गुरुवा लोगों से पूछी, सही बात गुरुवा लोगों ने उपदेश दिया, सो उपदेश पा करके भक्ति सहित गुरुवा लोगों के सामने नाचने लगे। तो ऐसे जो है कि गुरुवा वहाँ का व्रत लोग कर रहे हैं। अटपट कुमर, अटपट माने जो है कि बड़ा जो है कि उल्टा सीधा करने वाला, हठी सठी, पक्षपाती, दुराग्रही। तो यह मन जो अटपट है, उल्टा सीधा करता है, दुराग्रही है, कुम्हार है, कुम्हरैया, बर्तन बनाने का काम करता है, बर्तन बनाता है, फूटता जाता है, और चमार है फिर वैसा जो है कि चमारी का काम भी करता है, और जितना चमड़े का चीज बनाता है, जूता होता है, सब टूटता ही जाता है। वो चमड़े का गांव घेरता है तो सब गांव कूट भी बचता नहीं, मरता ही जाता है। बचने वाला गांव ही नहीं है, सब जड़ गांव बसाता है। इसी तरह से जो है कि मन मानंदी गुरुआ लोग, विषयी लोग ये अटपट हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले। तो जो है कि अपने अपने व्यवहार करते हैं, अपना अपना घेरा डालते हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इनका गांव, अब ये शरीर और इनके घेरा भी बचता नहीं है, किसी को बचने वाला नहीं होता है, सुखदायी नहीं होता है, मुक्तिदायी नहीं होता है।
और जो निर्बंध नहीं होता है, इनका घेरा, इनका गांव, इनका मत, इनका पंथ, इनका ग्रंथ, इनका सिद्धांत सब जो है कि दुखदाई बंधन कारक है। इसलिए जो है कि इसको परखो और पहले ही त्यागो, जीते जी पहले ही मत पकड़ो। अब नित्य उठ करके कोरिया पेट भरते हैं कपड़े बनाने वाले। अब कपड़े बनाने वाले एक तो जो है कि ये अध्यासी जीव है, शरीर का कपड़ा बनाता है, मन का कपड़ा बनाता है, वतन का कपड़ा बनाता है। और दूसरा ये जो है कि संसारी विषयी लोग, और तीसरे जो है भ्रमिक गुरुआ लोग। ये जो है कि अनेक प्रकार के अपने कोरी बने हैं, रोज रोज उठते हैं, अपना पेट भरते हैं खाने का और जो बटोरने का, आमदनी करने का। इनके पास में आके इनके भक्त लोग, इनके शिष्य लोग, इनके शागिर्द लोग, इनके अनुयायी लोग, इनके जो है कि भोगी लोग, वही छिपिया है कोरिया के पास से जो है कि ले करके और मुनाफा कमाने वाले आंगन में नाचते हैं, उनके जो है कि घर के सामने में नाचते हैं, गली गली में नाचते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, खूब जो है प्रलोभन लेके और मुनाफा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है खाने जाल बाणी जाल में जो है कि नाच नाच करके धन कमाना, पेट भरना और जो है कि दूसरे को ठगना, एक काम हो रहा है जो बंधन के बंधन में जीव पड़े हुए हैं। इसलिए उसको परख करके परित्याग करो, जीव कल्याण हो ऐसा काम करो, ये अर्थ है। नित उठ नौवा नाव चढ़त है, बेरई बेरा बोरे हो, राउर की कछु खबर न जानो, कैसे के झगड़ा निवेरो हो। 4-5 चौपाई। नित उठ नौवा नाव चढ़त है, बेरई बेरा बोरे हो, राउर की कछु खबर न जानो, कैसे के झगड़ा निवेरो हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब नित्य के रोज रोज उठ करके जीवों को गुरुआ लोग की दुकान पर उपदेश देते, उपदेश होने लगा। जैसे नौवा नाव में चढ़ने वाला जो है मल्लाह रोज रोज उठता है, नाव में चढ़ता है और इधर से उधर, उधर से उधर बार बार जो है कि उसके डांडी पानी में बोड़ता है, उठाता है, ये सब करता रहता है। तो अब वो गुरुआ लोगों की दुकान पर उपदेश होने लगा। नौवा कहिए संसारी जीव, ताको भक्त लोग नित्य नाम नौका पर चढ़ाते हैं और बारंबार सप्तमसी कह के डुबाते हैं। जगत 84 में जीव को डुबाते हैं। कोरिया, ब्रह्मादिक, व्यासादिक, वाल्मीकि आदि, छिपिया, सनकादिक, सुखादिक, नारदादिक और नौवा सब संत, शास्त्राचारी, वेदाचारी, सोई कोरिया और वैदिक शास्त्रिक पुराणिक छिपिया, नौवा सब संसार। तो ये सब मिल करके जीव को भ्रमाते डुबाते हैं। राउर कहिए आप जीव, तो अपनी तो खबर जानता नहीं ये झगड़ा कैसे निवेरे हुए। सब ही झगड़ा तुम्हारी गाफिली से खड़ा हुआ है। जो परख के अपने को छीनो तो गाफिली भी उड़ जाए और झगड़ा भी टूट जाए। इस तरह से जो है सदगुरु श्री कबीर साहब बतला रहे हैं। नित्य नित्य उठ उठ करके अपने अपने नाव में नवा लोग चढ़ते हैं। संसारी जीव रोज उठते हैं और जो है कि कोई राम नाम स्मरण करता है, कोई जो है पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई ध्यान करता है, कोई कर्म करता है, कोई समाधि लगाता है, कोई ऐसे ऐसे कर्मी कर्म के नाव में, उपासक उपासना के नाव में, योगी योग का नाव में, ज्ञानी ज्ञान के नाव, विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के नाव में चढ़ते हैं। बेरवी बेरा बोरे बारम्बार उसी में जो है कि डुबाते हैं। जितने और चढ़ने को आते हैं लो चढ़ो और डूबो, बस डुबाना उतराना, डुबाना उतराना, बारम्बार उसी को जो है कि मन के सामने में लाना, उसी में मन लवलीन होना। ऐसे ही जो है करते आ रहे हैं वाणी में, डूबना डुबाना, उतरना उतारना, जो है कि उसी में बोलते बुलाते रहे। राउर तो जीव है, वो जीव स्वयं का तो कुछ खबर नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी नित्य सत्य अखंड मेरा स्वरूप
मैं किसी का कार्य नहीं, कारण नहीं, हमसे नहीं, हमसे नहीं, सत्य वस्तु हूँ ऐसे तो कुछ जानता ही नहीं, पारख तो है नहीं। अब कैसे झगड़ा निबेरेगा, कैसे भ्रांति, अनुमान, कल्पना, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान के झगड़ा को निबेरा करेगा, कैसे जन्म मरण गर्भवास के झगड़ा को निबेरा करेगा। बिना पारख, बिना स्वरूप ज्ञान के ये आवागमन से रहित नहीं हो सकता है। इसलिए स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो और आवागमन के झगड़ा से पार हो जाओ, ये भाव है। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जेमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशन पियासों प्रीति नसायन हो। 66। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जेमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशन पियासों प्रीति नसायन हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक गांव कहते हैं शरीर, 5 तरुणी कहे 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 तरुणी कहते हैं क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, आनंद शक्ति, और जेठ जेठानी कहिए वाणी। सो इन्होंने अपना अपना झगड़ा प्रकाशा और इनका पिया जीव। सो जीव से प्रीति नशा करके अपने अपने विषयों में लगी, दूसरा बंधन बनाया, अब कैसे छूटेगी। तब जो है कि पियासो प्रीति नशाइन हो। तो कहा पांच तरुणी जो है कि जैसे एक गांव में 5 तरुणी बसे, अब उसमें जेठ जेठानी हो, अपना अपना झगड़ा जो है कि प्रकाश में लावें, तब अपने अपने पिया से जो है कि प्रीति कहाँ से जो है कि रहे, उनकी प्रीति नाश कर दिए। उसी तरह से जो है कि अपना अपना झगड़ा प्रकाश में पिया से प्रीति नशायन हो। ऐसे नमाए रत्ती बोला टिबला ताकि गाय नमाए बसे नहीं कब हूँ कैसे पद पहचान गए वो 4 5 6 7 8 ऐसे नमाए रत्ती बोला टिबला ताकि लेना हो। गाय नमाए बसे नहीं कब हूँ कैसे पद पहचान। तब इसमें कहते हैं ऐसे ही जो है कि अब शरीर के जो है कि 5 तत्व, 5 तरुणी और जो 5 क्रिया, द्रव्य, ज्ञान, इच्छा, आनंद शक्ति को जो है कि कहा जेठ जेठानी वाणी को बतलाया। तब ये तो हो गए शरीर के। अब इसी जो है कि एक गांव, शरीर के गांव में, अब ऐसे जो है कि एक आश्रम में, एक घर में वे 5 रहे और जो है कि उसमें झगड़ा प्रकाश करे, अपना अपना झगड़ा प्रकाश करे। तो जैसे जो है कि प्रिया जो चैतन्य है, जीव से तो प्रीति नाश हो जाता है, जीव को बंधन हो जाता है, अशांति हो जाती। इसी तरह से आप अब ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, खींचतान नहीं करना चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए, द्वंद्व नहीं मचाना चाहिए, अशांति नहीं करना चाहिए, अपना अपना झगड़ा प्रकाश नहीं उसको मिटाना चाहिए। तब अपने जो है कि चेतन पद में स्थिर हो सकते हो। भैंस न माए रहत नहीं तो बकुला टिकुला ताकि न लेना हो, ये मायामुख है। इसका अर्थ तो आगे कहेंगे। अब गुरुमुख का विरह अर्थ सुनो। सदगुरु कहते हैं कि जैसा सर्प मणि का माफिक रहता है, क्षण भर मणि को भूलता नहीं, और जो मणि को लेने ब्याज आते हैं तो लोहे का पिंजरा चारों तरफ छुरी लगा करके ले आते हैं और कहीं झाड़ देख के उसके ऊपर बैठते हैं। फिर सर्प जब रात को चरने निकलता है तब मणि रख देता है, उसके उजियाले में चरता है। सो ब्याज उस मणि के ऊपर पिंजरा भर देता है। कोई मत सुनो माने से बता रहे हैं, खाने जाल का। फिर सर्प दौड़ता है मणि लेने के वास्ते, तो मणि मिलती नहीं, तब सूर्यों पर सिर दे दे के मारता है। फिर सिर छेद होके सर्प मरता है। जो वह सर्प पहले ही मणि का मुंह छोड़ता तो काहे को सिर छेद होता। वैसा तुमने
स्त्री मानिक माना है सो उस स्त्री के विषय में मरा जाता है। एक स्त्री दूसरी वाणी ये दो बंधन जीव को न होता तो जीव सदा मुक्त रहता। तो तुम स्त्री के वचन और श्रृंगार मत सुनो, तुम्हारे हृदय में बैठ के बंधन होगा, तुझे जकड़ डालेंगे। तो तुम स्त्री की बात और गुरुआ लोगों की बात मत सुनो, परख के बंधन का निर्वाह कर डालो। अतपट तुम्हारा मन है सो मन है तो सदा विषयों का संकल्प उठाता रहता है और विषयों में आसक्त रहता है। कितने ही विषय भोग रात दिन करो परंतु मन की तृप्ति नहीं होती। फिर तुम्हारा गांव इंद्रिय शरीर 10 इंद्रियां सब नाश हो जाती है और विषय वासना